नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ। लगातार राजस्थान में है वो एसआईआर को लेकर विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है। हमारे साथ बाल मुकुंदाचार्य है। महाराज जी, लगातार है वो विपक्ष आरोप लगा रहा है लेकिन उसका जवाब नहीं मिल रही। अब आप जनता को जाके वापस ये बताओ रॉयल पत्रिका की तरफ से कि एक किसी मकान 50 गज में 100 वोट बताएं, किसी में 39 बताएं, किसी में 64 बताएं, किसी में 182 बताएं, किसी में 230 भी बताएं और मौके पे एक व्यक्ति नहीं है, एक वोट नहीं है और फर्जी मतदाता बांग्लादेशी रोहिंग्या वो भाग गया है और उसका मतदान कटना चाहिए। तो आप जनता का सवाल था और रफीक खान का जो था उनको आप सबको बताइए कि फर्जी मतदाता रोहिंग्या बांग्लादेशी इस देश से अब जाना चाहिए, उनका वोट कटना चाहिए। उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आयोग को हमने शिकायत दे दी है, चुनाव आयोग चेक करेगा और वो फैसला लेगा। हमारा काम है शिकायत करना। तो आप हवा महल से आते हो, हवा महल में नाड़ी का नाका है, बट्टा बस्ती है, ऐसे कई इलाके हैं जिनमें कचरे की गाड़ियां नहीं पहुंच रही है। वहां पे बहुत सारा कचरा भरा हुआ है। लोगों से हमने वहां पे जाके बात करने की कोशिश की, तब लोगों ने कहा कि हमने बाल मुकुंदाचार्य से मिलने का प्रयास किया, वो पहले तो मुलाकात नहीं हुई और जब हम मिले तब उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन अब तक 6 महीने होने का काम नहीं हुआ है। मेरा कार्यालय है बद्रीनाथ का मंदिर ब्रह्मपुरी थाने के सामने और वहां पर 5 लोगों का स्टाफ प्राइवेट रख रखा है जो उसका एक ही काम है शिकायतों करना। और हमने 8 से 10 मोबाइल नंबर चारों तरफ दे रखे पूरी विधानसभा में। 20-30 फोन प्रतिदिन सुबह से चालू होते हैं और शाम होते होते 300-400 फोन हो जाते हैं। हम अटेंड करते हैं और फोन पे हाथों हाथ शिकायत का निवारण करते हैं। जहां गाड़ी नहीं जाती वहां गाड़ी भी भेजते हैं, जहां सफाई नहीं सफाई भी कराते हैं। फिर भी कोई शिकायत आएगी तो आप मेरा नंबर लीजिए, आप मुझे भेजिएगा, हम तुरंत करवाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। तो और अगर मैं बात करूं, लगातार अब पंचायत चुनाव है और निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, तो उनको लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है? अभी जब चुनाव की दिनांक तय होगी तभी रणनीति तय होगी। अभी चुनाव की दिनांक आने दीजिए। हमारा काम है लोगों के बीच रहना, लोगों के दुख दर्द में शामिल होना, उनकी सेवा करना, सरकार की योजनाओं को घर घर तक व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाना। जो हमारी जिम्मेदारी हम उसको काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से जनता हमें आशीर्वाद पुनः देगी। तो आपने तो कहा था कि जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी तब कहा था कि हम जो किसान है उनका कर्ज माफ कर देंगे। वो जिम्मेदारी तो अब तक नहीं। जितना काम अब तक हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने और बीजेपी की सरकार ने किया है, आज पहले 5 साल कांग्रेस का उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड, उन लोगों ने तक नहीं कर पाए वो कुछ काम ऐसा। हमारे जो काम है वो ऐतिहासिक है और उसका आशीर्वाद हमारे को उपचुनाव में भी जनता ने दिया है।